गल आगार जय सेवत नर होत है भव सागर से पार। श्री गुरु जी के सिमरण मात्र से नासत विघ्न अनंत। आते सर्वारंभ में ध्यावत है सब संग। आते सर्वारंभ में ध्यावत है सब संग। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूलम गुरु पदम मंत्र मूलम गुरु वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। घटघटवासी त्रिलोकीनाथ श्री नंगली निवासी भगवान के चरणों में मेरा दंडवत कोटि कोटि प्रणाम। एवं सारक धाम से पधारी परम आदर परम सामान्य संत उनको जैसे चरण जी और श्री गुरु दरबार के सभी संत महापुरुषों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। एवं दूर दराज से आए हुए सभी माताओं बहनों और भाइयों एक बार मेरे साथ अपनी चित्त की वृत्ति को एकाग्र करते हुए दोनों हाथ ऊपर करके जय घोष करेंगे। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। बोलो श्री नंगली निवासी भगवान की। बोलो श्री परमहंस दयाल जी महाराज की। बोलो श्री स्वामी कृष्णानंद जी महाराज की। बोलो सारक धाम की सब संतों की भक्त और भगवान की अपने अपने श्री गुरु महाराज की अपने अपने श्री माता पिता की श्री सत्य सनातन धर्म की धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की भारत माता की आज के आनंद की धन्यवाद। आप सब लोग बड़े भाग्यशाली हैं जो अपनी नींद को छोड़ करके सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में बैठे हैं। जैसा कि आज हम परम आदरणीय परम सामान्य पूज्य स्वामी जी महाराज का पावन अवतरण दिवस मना रहे हैं। संत महापुरुष निर्गुण निराकार से साकार में इस संसार में आते हैं और आकर के वो इस संसार में रहते हैं, लेकिन उनकी जो चित्तवृत्ति होती है उनका जो ध्यान होता है वो सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में हर समय लगा रहता है। जिस प्रकार से कीचड़ के अंदर कमल का फूल होता है, उस फूल की उस कीचड़ में से उत्पत्ति होती है, लेकिन वो फूल सदा पानी से ऊपर रहता है। ऐसे ही महापुरुष इस संसार में रहते हैं, सबसे मिलते हैं, जुलते हैं, बातें करते हैं, लेकिन वो अपना ध्यान सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में लगाए रखते हैं। ऐसे महापुरुषों का सानिध्य जिसको मिल जाता है उसका जीवन धीरे धीरे सार्थक होने लग जाता है। संसार की कोई भी चीज चाहे जड़ हो या चेतन हो एकदम बड़ी नहीं हो जाती। हम नाम लेते हैं तो हम एकदम भक्ति लाइन में आगे नहीं बढ़ जाते। या तो हमारे पूर्व जन्म का संस्कार हो या पूर्व जन्म की भक्ति हो, तभी हम समझ पाते हैं। वरना इस संसार में
सभी प्राणी भटक रहे हैं, तो गुरु महाराज जी के चरणों में वही जीव आता है जो उनसे बिछड़ा हुआ होता है। हम सब एक ही बगीचे के फूल हैं और हम गुरु महाराज जी के चरणों में बैठे हैं, क्योंकि उनकी महिमा अनंत है। जब हम सांस सांस में सिमरण करते हैं तो हमारे जन्म जन्म के जो कर्म हैं वो धीरे धीरे कटते हैं, क्योंकि महापुरुष ही हमको सुर्त और शब्द का मेल करने का रास्ता बताते हैं। आत्मा और परमात्मा का कैसा मिलन हो ये हमको दर्शाते हैं, और हमारी चित्तवृत्ति कैसे परमात्मा के ध्यान में लगे ये हमको दर्शाते हैं। कहते हैं कि आती जाती सांसों से जब नाम सतगुरु का होता है, जन्म जन्म के पाप हमारे सतगुरु प्यारे धोता है, क्योंकि वो शब्द है जो हमारे जन्म जन्म के कर्म जिससे कटते जाते हैं। वरना इस संसार में हम जी रहे हैं, कोई खा रहा है, पी रहा है, सो रहा है, सब अपना अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, लेकिन भाग्यशाली तो वो जीव हैं जो महापुरुषों के बताए हुए मार्ग पर चल रहे हैं। क्योंकि महापुरुष तो बताते हैं, अब कोई उनकी बात को मानेगा तो उसका जीवन धन्य हो जाएगा, और कोई नहीं मानेगा तो वह संसार में भटक जाएगा। ऐसे महापुरुषों का जीवन के बारे में क्या कहा जाए कि जिनका जीवन ही सद्गुरुदेव भगवान के रंग में रंगा होता है, वो हर सांस में सद्गुरुदेव भगवान का नाम लेते हैं और आपको भी प्रेरणा करते हैं। क्योंकि कहते हैं कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमेर सुमेर नर उतरहि पारा। कलयुग में नाम का प्रताप है, जो शब्द आपको श्वास श्वास में जपने के लिए मिला है। जब हम सांस सांस में जपते हैं तो धीरे धीरे हमारी चित्तवृत्ति एकाग्र होने लगती है, हमारा ये मन शुद्ध होने लग जाता है, और हमारे अंदर परमात्मा के प्रति जागृति पैदा हो जाती है। जब तक हमारा मन इस संसार में भटकता रहता है, संसार की तरफ भागता रहता है, तब तक हमारा ध्यान नहीं लगता, हमारा स्मरण नहीं होता। इसलिए हमें अपने जीवन में श्वास श्वास में मालिक का नाम जपना है, और अपने जीवन में गुरु महाराज जी का सिमरन करना है। ऐसा जीवन जिसका बन जाता है उसका जीवन धन्य हो जाता है, क्योंकि नाम ही वो चिंगारी है जो हमारे अंदर के विकारों को जला डालती है। हमारे अंदर एक मस्ती का खजाना आ जाता है। कहते हैं कि भांग धतूरा सुरापान उतर जाए फिर भाग, नाम हमारे नान का चढ़ी रहे दिन रात। जिसको नाम की मस्ती लग जाती है फिर उसको ये संसार फीका फीका सा लगने लगता है। क्यों? क्योंकि इस संसार में हर कोई गुरु महाराज जी से नहीं जुड़ता। जो उनकी रूहें होती है वही जुड़ पाता है। आज हम देख रहे हैं कि हम गुरु महाराज जी से जुड़ रहे हैं, लेकिन आज की जो नई पीढ़ी है वो परमात्मा को नहीं मानती, गुरु महाराज जी को नहीं मानती। तो हम अपने छोटे बच्चों को संस्कार दें
उनको अपने साथ आरती में खड़ा करें, उनसे आरती करवाएं, उनको पूजा के विधि बताएं और उनसे गुरु महाराज जी का पाठ करवाएं। क्योंकि यदि वो ऐसा करेंगे तो आपकी बात मानेंगे, आपकी सेवा करेंगे, आपके बताए हुए मार्ग पर चलेंगे। आज समाज में देखने में आ रहा है कि यदि कोई परिवार में एक गुरुमुख चल रहा है तो जब तक वो चल रहा है तब तक ठीक है, उसके बाद उसकी पीढ़ी उसके मार्ग पर नहीं चल रही। तो कहते हैं कि महापुरुषों ये नगता से पंथा, हम महापुरुषों के बताए हुए मार्ग पर जब चलेंगे तभी ये जीवन धन्य होगा। क्योंकि महापुरुषों ने जो हमको सेवा का, सिमरन का, ध्यान का मार्ग बताया है, हम उस मार्ग को अपनाते चले। ऐसा जीवन जिसका हो जाता है वो धन्य हो जाता है। ऐसे जीवों के बारे में श्री महाराज जी फरमाते हैं कि जो जीव उनके चरणों में लग जाता है वो धन्य हो जाता है। भारत की भूमि संतों की भूमि है और इस संसार में अनेकों महापुरुष ने अवतार लिया। भगवान राम ने अवतार लिया, भगवान कृष्ण ने अवतार लिया और उन्हीं महापुरुषों में आए स्वामी कृष्णानंद जी महाराज, जिनके जीवन के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। ऐसा उनका दिव्यता, ऐसी उनकी वाणी, ऐसा उनका तेज कि कुछ कहा नहीं जा सकता। हर समय गुरु महाराज जी के ध्यान में रहना, उनका सिमरन करना और आप सबको भी सिमरन में लगाना। कहते हैं कि आप जपे औरों को जपावे, नानक निश्चय मुक्ति पावे। वो स्वयं उस नाम को जपते हुए भी आप सबको भी प्रेरणा करते हैं कि भगवान के नाम में लग जाओ, क्योंकि ये जीवन थोड़ा है। जीवन का कुछ पता नहीं है, जीवन पता नहीं कब इस जीवन से छूट जाए। इसलिए महापुरुष कहते हैं कि जब तक समय है तब तक जाग जाओ। तो जागना अंदर से है, बाहर का जागना और होता है और अंदर का जागना और होता है। जब हम अंदर से जाग जाते हैं तो हमारी चेतना धीरे धीरे ऊर्ध्वगामी होने लगती है और जैसे जैसे चेतना हमारी ऊर्ध्वगामी होती है वैसे वैसे हमारे विचार पवित्र होते जाते हैं और हमारे अंदर एक नई जागृति पैदा होती जाती है। और जैसे जैसे हम सुमरण में बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे हमारा अंतर का पट खुलता जाता है। तभी तो कहा कि आंख कान मुख ढाप के नाम निरंजन ले, अंदर के पट तब खुले जब बाहर के पट दे। तो हम इस संसार में अपने अंदर जाएं, अंदर बहुत कुछ है, क्योंकि जब तक हम अंदर नहीं जाएंगे तब तक हमारी बात बनेगी नहीं। क्योंकि एक बाहर का मंदिर होता है और एक अंदर का मंदिर होता है। यदि बाहर के मंदिर में हम रोज जाएं लेकिन अपने अंदर में कभी नहीं जाए, उसको झाड़ू नहीं लगाए, उसमें पोछा नहीं लगाए, तो भगवान अंदर के मंदिर से खुश होते हैं। जब हमारे अंदर जीवों के प्रति दया, उनके प्रति करुणा और वात्सल्य जागती है तो धीरे धीरे भक्ति का गुण हमारे अंदर शुरू होने लग जाता है। तो ऐसे जीव धन्य हो जाते हैं और ऐसे गुरुमुख भी धन्य हैं जो और जीवों को भी सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में लगाते हैं। और ऐसे जीव भी धन्य हैं जो अपने गुरु महाराज की महिमा को बढ़ाते हैं, परमार्थ का काम करते हैं। कहते कि
वृक्ष कबहू नहीं फल चके, नदी न पीवे नीर, और परमार्थ के कारण संतन धरा शरीर। तो संत महापुरुष अपने शरीर पर कष्ट झेलते हुए, संसार की आपदा को झेलते हुए, आप लोगों का दुख सहते हुए वो आपके कष्ट का निवारण करते हैं, आपका मार्गदर्शन करते हैं, आपको सत्मार्ग की तरफ ले जाते हैं। और वो अपने जीवन में अनेकों उलझनों से निकलते हुए आप सबको गुरु महाराज जी के चरणों से जोड़ते हैं। तो स्वामी जी महाराज का जीवन धन्य है कि आप सब लोग उनके बताए हुए मार्ग पर चलते रहे। जो उन्होंने आपको मार्गदर्शन दिया है सेवा का, सिमरन का, ध्यान का, आप यदि अपने जीवन में वो करते चलेंगे तो उनको बड़ी खुशी होगी। और यदि हम सेवा नहीं करेंगे, सिमरन नहीं करेंगे, अपने अंदर अहंकार रखेंगे तो फिर बात नहीं बनेगी। तो हम जितने सरल नम्र चल करके चलेंगे उतना ही जीवन ये धन्य हो जाएगा। क्योंकि कहते हैं कि निर्मल मंजन सो मोहि पावा, मोहे छल छिद्र कपट ना भावा। तो हमारे अंदर चतुरता नहीं, सरलता होनी चाहिए। इसलिए हमें अपने जीवन में जो महापुरुषों ने मार्ग बताया है उस पर निरंतर चलते रहना चाहिए। और स्वामी जी महाराज के सभी पावन अवतरण दिवस की सभी संतों की, सभी भक्तों की लाख लाख बधाई हो। हम उनके चरणों में यही प्रार्थना करते हैं कि वो हमारा मार्गदर्शन करते रहे। और वो तो सदा ही तारनहार होते हैं, हमको तारने का प्रयत्न करते हैं। तभी तो कहते हैं, मेरे साथ में बोलना है, ले गुरु का नाम, ले गुरु का नाम बंदे यही तो सहारा है। ले गुरु का नाम, ले गुरु का नाम बंदे यही तो सहारा। ये जगत लाखों की तकदीर को इस गुरु
पालनहारा है। ले गुरु का नाम, ले गुरु का नाम, बंदे यही तो सहारा, ये जग का पालनहारा है। ले गुरु का क्या भरोसा है इस जिंदगानी का, सद्गुरु को याद करो। क्या भरोसा है इस जिंदगानी का, सद्गुरु को याद करो। क्या सोचता है अनमोल जीवन को, ना तू बर्बाद कर हो। क्या सोचता है इस जिंदगानी का, ना तू बर्बाद कर हो। सौंप दे नैया, सौंप दे नैया, फिर तो पास में किनारा, ये जग का पालनहारा है। हे गुरु का नाम, हे गुरु का नाम, बंदे यही तो हमारा, ये जग का पालनहारा है। ले गुरु का नाम, ले गुरु का नाम, बंदे यही तो सहारा, ये जग का पालनहारा है। ले गुरु का कौन है तेरा, क्या साथ जाएगा, सद्गुरु को याद करो। कौन है तेरा, क्या साथ जाएगा, सद्गुरु को याद करो। व्यर्थ है काया, धोखे की है माया, तो सद्गुरु से पहचान कर हो। बनवारी नादान, बनवारी नादान, तूने गुरु को भी सहा, ये जग का पालनहारा है। हे गुरु का नाम, हे गुरु का नाम, बंदे यही तो सहारा, ये जग का पालनहारा है। हे गुरु का नाम, हे गुरु का नाम, बंदे यही तो सहारा, ये जग का पालनहारा है। हे गुरु का नाम। बोलो सतगुरु भगवान की, बोलो स्वामी जी महाराज की।